गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी थापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। और हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे फैमिली रूटिएसी को। फैमिली रूटिएसी और फैमिली जो रूटिएसी है उसको हम क्या बोल रहे थे? सिट्रस फैमिली भी बोल रहे थे, क्योंकि सिट्रिक एसिड होता है इनमें। और हम ऑरेंज फैमिली भी बोल रहे थे, लेमन, ऑरेंज, ये सब किस में आते हैं? इसी फैमिली रूटिएसी के अंदर आते हैं। और फैमिली रूटिएसी जो है वो क्लास कौन से बिलोंग करती है? डाइकोटिलिडन क्लास से क्या करती है? ये बिलोंग करती है। क्लास इसमें क्या होगी? डाइकोटिलिडन्स। डाइकोटिलिडन्स क्लास से क्या करती है? क्लास से बिलोंग करती है। डाइकोटिलिडन्स आपको पता है कि इसमें क्या होते हैं? दो कोटिलिडन्स होते हैं। और क्या होता है? फ्लोर्स कैसा होता है? पेंटामेरस होता है। और इसमें क्या मिलता है हमें? रेटिकुलेट वेनेशन मिलता है लीफ के अंदर। तो मैक्सिमम जो हमने फैमिली पढ़ी है वो डाइकोटिलिडन क्लास की फैमिली पढ़ी है। और इसका जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है? जीरेनियल्स होता है। तो कल हमने इनका सिस्टमेटिक पोजीशन भी देखा था, किसकी डिवीजन, क्लास, सब क्लास, सीरीज, ऑर्डर कैसा होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं उसके डिस्ट्रीब्यूशन की, हम डिस्ट्रीब्यूशन को कंटिन्यू कर रहे थे। इसका जो फैमिली रूटिएसी है इसके हम डिस्ट्रीब्यूशन को कंटिन्यू कर रहे थे। तो डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको कल क्या बताया था कि ये हमें कहां पे मिलता है? डिस्ट्रीब्यूशन जो रूटिएसी फैमिली, इसमें हमें 150 जेनरा मिलते हैं और 1300 स्पीसीज मिलती है। और वो भी हमें कहां पे मिलेंगे? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाले रीजन में। हमें कहां पे मिलते हैं? ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाले रीजन में हमें फैमिली रूटिएसी मिलती है। और यहाँ पे हमें 150 जेनरा मिलते हैं, 1300 स्पीसीज मिलती है। और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इन इंडिया में हमें 24 जेनरा मिलते हैं इसके और 80 स्पीसीज मिलती है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो 24 जेनरा और 80 स्पीसीज मिलती है हमें किसकी? फैमिली रूटिएसी की। 80 स्पीसीज मिलेगी और 24 हमें क्या मिलेंगे? जेनरा मिलेंगे। अब अगर मैं बात करूं इसमें दे आर एब्यूडेंट, ये कहां पे ज्यादा प्रेजेंट रहते हैं? तो दे आर एब्यूडेंट इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भी हमें बहुत मिलेंगे। एंड साउथ अफ्रीका में भी हमें मिलेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में क्या होते हैं? फैमिली रूटिएसी के मेंबर ज्यादा पाए जाते हैं। साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, इसमें रूटिएसी जो फैमिली इसके मेंबर ज्यादा पाए जाते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन इसका क्या होगा? दे आर एब्यूडेंट इन ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका में क्या होंगे? एब्यूडेंट होंगे। इन दिस कंट्री द फैमिली इज रिप्रेजेंटेड बाय, इन दिस कंट्री द फैमिली, जो ये फैमिली है रूटिएसी इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको हम रिप्रेजेंटेड करते हैं किसके थ्रू? बाय ए लार्ज नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट प्लांट, ए लार्ज नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट प्लांट। कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लांट आएंगे इस फैमिली के अंदर? ए लार्ज नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट प्लांट। और वो कौन कौन से प्लांट होंगे? सच एज उन इंपॉर्टेंट प्लांट का हमें ध्यान रखना है। एग्ले जो प्लांट होगा वो कौन होगा? एग्ले मार्मेलोस। और एग्ले मार्मेलोस हम किसको बोलते हैं? बेल के पेड़ को। किसको बोलते हैं हम? बेल के पेड़ को क्या बोलते हैं? एग्ले मार्मेलोस। तो बेल का पेड़ जो होता है, जो बेल का जूस होता है, वो किसी भी प्रकार का जो स्टोमक इन्फेक्शन है, कोई भी स्टोमक इन्फेक्शन है उसके लिए हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। किसी भी प्रकार का अगर आपको स्टोमक इन्फेक्शन है तो आप एग्ले मार्मेलोस का जूस यूज कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? बेल का पेड़ बोलते हैं। बेल आपने देखा होगा, बेल तो आप सबने देखा होगा, बेल का पेड़। तो बेल जहां लगते हैं, बेल का जूस जो होता है वो स्टोमक इन्फेक्शन के लिए क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो बेल एग्ले मार्मेलोस जो है वो भी किस में आता है? फैमिली रूटिएसी के अंदर आता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट प्लांट है। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, दे आर एब्यूडेंट इन ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका में क्या होता है? इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एब्यूडेंट होते हैं, ज्यादा पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में। इन दिस कंट्री द फैमिली इज रिप्रेजेंटेड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट प्लांट। देखो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लांट पाए जाते हैं इस फैमिली में। तो सबसे पहला एग्ले मार्मेलोस मींस बेल का पेड़। तो बेल का जूस जो है वो किसी भी प्रकार का जो स्टोमक इन्फेक्शन है उसके लिए यूज करते हैं। और क्या रहता है? ये थोड़ा गर्मियों में भी हम क्या करते हैं? इसको बेल का जूस क्या करते हैं? यूज करते हैं। इसके बाद जो स्पीसीज है सिट्रस, स्पीसीज ऑफ सिट्रस, ये प्लांट भी बहुत होते हैं, आपने देखे हैं स्पीसीज ऑफ सिट्रस के, है ना? देखे होंगे आपने, संतरा है, नारंगी है, संतरा है, नारंगी है,
तो ये प्लांट्स भी इसमें इंपॉर्टेंट प्लांट में आएंगे भाई, संतरा है, नारंगी है, तो ये जो स्पीसीज है सिट्रस की, इसके प्लांट होते हैं। तो इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट प्लांट्स है, लेमन है, संतरा है, नारंगी है, ये सब किस में आएंगे, इस फैमिली रूटिएसी के अंदर। तो इंपॉर्टेंट प्लांट है, एक आता है मुराया एक्सोटिका, एक और होता है इंपॉर्टेंट प्लांट इसमें मुराया एक्सोटिका, इसको हम बोलते हैं मुराया एक्सोटिका। तो स्टूडेंट जो मुराया एक्सोटिका होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कामिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कामिनी बोलते हैं। जो मुराया एक्सोटिका होता है इसको हम बोलते हैं कामिनी। और कामिनी जो प्लांट होता है ये ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए क्या करते हैं, इसके ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं। इसके क्या होते हैं, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर फ्लावर्स होते हैं इस प्लांट के, ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं, ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं। और इसको हम ऑर्नामेंटल पर्पस, सजावट के लिए, ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए इस प्लांट को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो जो फैमिली रूटेसी है वो हमारे लिए क्या रखती है, वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि दे आर अबंडेंट इन ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका में क्या रहता है, हमें ज्यादा मिलता है। फैमिली रूटेसी के मेंबर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में आपको ज्यादा मिलेंगे। इन दिस कंट्री द फैमिली इज रिप्रेजेंटेड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट प्लांट। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लांट होते हैं। और वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लांट होते हैं, एग्ले मार्मेलोस, जिसको हम बेल का पेड़ बोलते हैं, बेल का जूस बनाते हैं, तो वो यूज होता है स्टोमक इन्फेक्शन के लिए। किसी भी स्पीसीज ऑफ सिट्रस, जितने भी सिट्रस की स्पीसीज है, जैसे संतरा है, नारंगी है, नींबू है, इनको भी हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंस है इनका भी, इनको भी हम यूज करते हैं, आप फ्रूट के रूप में खाते हैं संतरा, नींबू वगैरह को। तो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट मेंबर है किसके, फैमिली रूटेसी के। इसके बाद हम बात करते हैं मुराया एक्सोटिका की, जिसको हम क्या बोलते हैं, कामिनी बोलते हैं। तो ये यूज होता है एक ब्यूटीफुल फ्लावर के रूप में और ऑर्नामेंटल पर्पस के रूप में हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, मींस सजावट के रूप में आप क्या करते हैं, उसको यूज करते हो। तो वेरी इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इस फैमिली का, कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लांट है इस फैमिली में और उनका क्या क्या यूजेस है। तो वेरी इंपॉर्टेंट फैमिली है कौन सी, फैमिली रूटेसी, जिसको हम सिट्रस फैमिली बोल रहे हैं। और आज जो दौर है, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जिससे विटामिन सी मिलता है, तो विटामिन सी भी तो इसी फैमिली का क्या है, एक, क्योंकि लेमन है, संतरा है, तो इन सब से हमें क्या मिलेगा, विटामिन सी मिलेगा। तो जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जिस दौर का हमें विटामिन चाहिए, वो फैमिली रूटेसी क्या करती है, फुलफिल करती है। फैमिली रूटेसी वो क्या कर रही है, फुलफिल कर रही है। अब आगे नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, हमने इसका देख लिया। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में भी ये हमें मिलेंगे। इसके बाद इसके हम वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसका वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या है, तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। इसके सिस्टमेटिक पोजीशन हमने देखा और इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा। अब हम इसका देखेंगे वेजिटेटिव कैरेक्टर, कि वेजिटेटिव कैरेक्टर इस फैमिली का क्या होता है, वेजिटेटिव कैरेक्टर। और वेजिटेटिव कैरेक्टर में सबसे पहले हम देखेंगे हैबिटाट, कि इसका हैबिट क्या होता है, आवास क्या होता है। उसके बाद हम इसका देखेंगे रूट क्या होता है, स्टेम क्या होता है, लीव्स क्या होता है। तो हैबिट में क्या होता है, मोस्टली मीजोफाइटिक होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। मोस्टली क्या होंगे, ये मीजोफिटिक होंगे। फैमिली रूटेसी के प्लांट जो होंगे मोस्टली क्या होंगे, मीजोफिटिक प्लांट होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका आवास का, हैबिट का। द प्लांट आर नियरली सर्ब्स, प्लांट क्या हो सकते हैं, झाड़ियां हो सकती है। द प्लांट आर नियरली सरप्स, क्या हो सकती है, झाड़ियां हो सकती है, सरप्स हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, ये नियरली क्या होगी, झाड़ियां होगी, सरप्स होगी, और स्मॉल ट्री के रूप में भी हमें मिलते हैं, और स्मॉल ट्री के रूप में भी हमें मिलते हैं। तो हैबिट की अगर मैं बात करूं, आवास की बात करूं फैमिली रूटेसी के, तो मोस्टली क्या होते हैं, मीजोफिटिक होते हैं। प्लांट जो है वो सब झाड़ियां भी हो सकता है, और स्मॉल ट्री के रूप में भी क्या हो सकता है, ये प्रेजेंट हो सकते हैं। और जो होते हैं ये क्या होंगे, पेरेनियल सर्ब्स होंगे। ये क्या होंगे, पेरेनियल सर्ब्स होंगे। ऐसे प्लांट्स होंगे जो क्या होंगे, अपनी ग्रोइंग सीजन को 2 से अधिक ईयर्स में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, पेरेनियल सर्ब्स है। तो ये एनुअल और बाइनियल नहीं है, क्या है, पेरेनियल सर्ब्स है। और इनको हम कल्टिवेटेड करते हैं, ज्यादातर इनको हम कल्टिवेटेड करते हैं किसके लिए, फ्रूट्स के लिए कल्टिवेटेड करते हैं इनको, फॉर देयर फ्रूट। क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि ये जो फैमिली है ये हमें क्या देती है, मैक्सिमम फ्रूट्स देती है। जैसे संतरा है और नारंगी है, लेमन है, तो उसी प्रकार से इसके हम कल्टिवेटेड किस लिए करते हैं, फ्रूट्स के लिए कल्टिवेटेड करते हैं।
तो हैबिट जो है ये क्या है, मोस्टली मेसोफिटिक है इस फैमिली का। और मेसोफिटिक जब है तो प्लांट क्या हो सकता है, नियरली सर्ब्स भी हो सकता है, झाड़ियां हो सकती है, स्मॉल ट्री छोटे छोटे पेड़ हो सकते हैं जिनको हम पेरेनियल सर्ब्स बोल रहे हैं। मींस इनकी जो ग्रोइंग सीजन है वो 2 से अधिक ईयर्स में क्या होती है, कंप्लीट होती है, इसलिए इसको हम पेरेनियल सर्ब्स बोलते हैं। और इनको कल्टिवेटेड हम किस लिए करते हैं, फॉर फ्रूट पर्पस के लिए क्या करते हैं, इसको कल्टिवेटेड करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हैबिटेट के बाद हम बात करेंगे इसमें रूट की, कि जो रूट है वो कैसी होती है। तो रूट तो आप स्टूडेंट्स मैंने बिना बोले बता देंगे, क्योंकि डाइकोटिलिडन्स फैमिली पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको क्या बताया कि जहां भी आप डाइकोटिलिडन्स फैमिली पढ़ते हैं, जो डाइकोटिलिडन्स फैमिली क्लास पढ़ते हैं, वहां पे क्या मिलती है हमें, मैक्सिमम टेप रूट मिलती है। तो यहां पे भी हमें क्या मिलेगा, टेप रूट मिलेगी, क्योंकि जहां भी आप डाइकोटिलिडन्स जो क्लास का नाम आएगा वहां पे आप बिना देखिए क्या करना, आपको टेप रूट सिस्टम करना है। मींस सीधा रूट सिस्टम मिलता है, वहां पे टेप रूट मिलेगा। यहाँ पे कहां पे, रूट में हमें टेप रूट मिलेगा फैमिली रूटेसी में। उसके बाद ब्रांच होगी, वो टेप रूट होगी, सीधी होगी, लेकिन ब्रांचिंग कंडीशन में मिलेगी तो ब्रांच होगी। और कैसी कंडीशन मिलेगी, ऑफन, और ये जो इन्फेक्टेड होगा, ऑफन इन्फेक्टेड विथ फंगस, फंगस के थ्रू क्या रहेंगे ये, इनमें इन्फेक्शन रहेगा। ऑफन इन्फेक्टेड थ्रू फंगस के थ्रू इनमें क्या रहेंगे, फंगस से क्या रहेंगे, ये इन्फेक्टेड रहेंगे। तो इनमें जो रूट रहेगी, तो रूट हमें कैसे मिलेगी, टेप रूट सिस्टम मिलेगा, मींस सीधा रूट सिस्टम मिलेगा। तो डाइकोटिलिडन्स क्लास से जितने भी प्लांट आते हैं उन सब में हमें क्या मिलता है, टेप रूट सिस्टम मिलेगा, ब्रांचिंग मिलेगी हमें वहां पे। और वो फंगस से क्या रहेंगे, इनके जो प्लांट होंगे मैक्सिमम किससे इन्फेक्टेड रहेंगे, फंगस से इन्फेक्टेड रहेंगे, ऑफन इन्फेक्टेड विद फंगस। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो फैमिली रूटेसी या सिट्रस जो फैमिली है, उनके जो प्लांट है वो फंगस से क्या रहेंगे, इन्फेक्टेड रहेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसा रूट सिस्टम हमें मिलता है। हैबिट आपको पता चल गया कि मोस्टली मेसोफिटिक होते हैं, प्लांट सर्ब्स भी हो सकता है, स्मॉल ट्री भी हो सकते हैं, उनको फ्रूट पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं इन प्लांट्स को। और टेप रूट सिस्टम मिलता है, ब्रांचिंग मिलती है हमें यहाँ पे, और फंगस से क्या होते हैं, इन्फेक्टेड होते हैं। तो आगे नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इसका स्टेम कैसा है, इसका लीव्स कैसा है, और इसके फ्लोर कैरेक्टर, इन्फ्लोरेसेंस की हम बात करेंगे। इसके बाद इसके हम सीड्स की बात करेंगे, फ्रूट्स की बात करेंगे, और फ्लोरल फॉर्मूला क्या है और इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।